बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है ना वो मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ बहुत दिनों बाद। अरफ़ा का रोज़ा भी गुज़र गया, चाँद रात भी गुज़र गई और ईद भी अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र गई और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ईद भी बहुत अच्छी गुज़री होगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं भी आपके साथ ना अरफ़ा के रोज़े की कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे अब हम बैठ बैठ चुके हैं इफ्तारी के लिए और दुआएँ वगैरह कर रहे थे और टेबल हमारी सज चुकी है। गोलगप्पे थे, फ्राइंग की चीज़ें थी, चाट बनाई थी, फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए थे, जूसेस थे। तो बस ये सब कुछ था और रोज़ा इफ्तार करने के बाद हम अब यहाँ पे आ गए हैं, अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं, साथ-साथ हाजियों को देख रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा दिन था अरफ़ा का और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सबके ही रोज़े थे, बच्चों के, बड़ों के। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे अगले पिछले 2 साल के गुनाह माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस रोज़े की यही फ़ज़ीलत है और जितने भी लोगों ने रोज़े रखे अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए ख़ैर दे। तो चाय जो है ना वो रोज़े के बाद बस तलब हो रही होती है कि बस हमें कहीं से चाय मिल जाए। तो चाय एंजॉय कर ली थी और ये है कुछ रात के क्लिप्स। अब्दुर्रहमान जो है वो हमारे लिए लेकर आया था ये जो एक न्यू ट्रेंडिंग डेज़र्ट चल रहा है ना यहाँ पे कतर में। ये ना इजिप्शियन डेज़र्ट की शॉप है जो कि ऑल ओवर जीसीसी है और इसके साथ ना 3 सॉसेज़ आती हैं, एक पिस्ताशियो की और 2 जो है वो चॉकलेट की, एक वाइट चॉकलेट और एक मिल्क चॉकलेट की। तो ये छोटे-छोटे से देखिए मिनी से ना बियर्स तरह से बने हुए हैं, बहुत ही प्यारे क्यूट से थे। तो अब्दुर्रहमान ना मेरे लिए और अपनी दोनों बहनों के लिए ना हम तीनों के लिए लेकर आया था। उसको ये था कि मामा को भी बहुत पसंद आएगा क्योंकि उसको पता है कि मुझे ट्रेंडिंग डेज़र्ट्स वगैरह ना बहुत ही अच्छे लगते हैं और उसकी बहनों को भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा पसंद आया उसका ये सरप्राइज़। और यहाँ पे देखिए महा और अफ़रा जो है ना बड़े मज़े से इसके ऊपर जो है ना टॉपिंग्स डाल रही हैं और फिर खाएँगी। तो ये सब कुछ चल रहा था चाँद रात को और मेहंदी आप देख सकते हैं कि हमने लगा ली थी। मेहंदी ना दरअसल मैंने 1 दिन पहले ही इनको लगा दी थी, यानी चाँद रात से भी 1 दिन पहले लगा दी थी क्योंकि चाँद रात को ना ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, चादरें वगैरह चेंज करनी होती है, क्लीनिंग करनी होती है और प्रेस वगैरह करने होते हैं कपड़े और भी बहुत सारे काम होते हैं। फिर प्लस ये कि रोज़ा होता है, तो सबकी ये इफ्तारी के बाद ना हालत बहुत बुरी हो गई होती है। बस ये होता है इफ्तारी के बाद कि हम सो जाएँ, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो हमें बहुत ही अर्ली उठना होता है, ईद की नमाज़ पढ़ने जाना होता है ना, तो बस उसकी वजह से जो है वो जल्दी बस दिल करता है कि सो जाएँ और फिर नींद भी थोड़ी पूरी हो जाए। तो मैंने जो है ना वो रात को फिर लेट नाइट इस तरह से ना कस्टर्ड वाली सेवइयाँ बना ली थी कलरफुल और बस उसके बाद हम सो गए थे। और फिर सुबह उठे वही रूटीन, हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर हस्बैंड ने जो है वो बाहर से नाश्ता मँगा लिया था और हमने जो है ना वो हलवा पूरी का नाश्ता किया। उसके बाद हम लोग सो गए थे। शाम में उठे, सब तैयार-वैयार हुए, अपने रिलेटिव्स में गए और उसके बाद बस फिर हमारा टाइम स्टार्ट हो गया था। वहाँ से फ्री होने के बाद जो है हम अब आ चुके हैं यहाँ पे लुसेल बुलेवर्ड। तो हस्बैंड ने कहा था कि चलो चल के ना अच्छा-सा लंच करते हैं। तो यहाँ पे नैंडोज़ की हम लोग ब्रांच में भी जा रहे हैं। तो ये जो है ना इस वाली ब्रांच में हम फर्स्ट टाइम जाएँगे क्योंकि बाकी ब्रांचेज़ जो है ना हमने देखी हुई हैं और हमारा ये होता है कि हर दफ़ा ही ना हम न्यू ब्रांच विज़िट करें। अच्छा, यहाँ पे ना लुसेल में हम आए थे तो हमें था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फेस्टिविटीज़ होंगी, लेकिन ना गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इन्होंने ना कोई भी फेस्टिविटीज़ इस साल ना अरेंज नहीं की, यानी बकरा ईद में। इससे पहले जो छोटी ईद थी ना, उसमें तो काफ़ी कुछ अरेंजमेंट था, तो उस वक़्त ना मौसम भी अच्छा था। बहरहाल अभी हम आ गए हैं, अंदर बैठ गए हैं। इनकी ना बाहर भी सीटिंग है लेकिन बाहर ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने ना अंदर ही बैठना हमें ठीक लगा। तो अभी हम मेन्यू देखेंगे, मेन्यू क्या देखेंगे मेन्यू में तो हमारा हमेशा एक ही डिसाइडेड मेन्यू होता है। हर कोई स्पेटाडा मँगाता है और फ्लेवर अपने हिसाब से रखते हैं, कोई लेमन एंड हर्ब मँगाता है, कोई माइल्ड, कोई जो है ना वो हॉट मँगाता है क्योंकि हमारे घर में ना हर किसी का स्पाइस खाने का जो लेवल है ना वो अलग-अलग है। जैसे कि माँ और इनके बाबा बिल्कुल जो है ना वो मिर्चें नहीं खा सकते, तो वो अपने लिए ना हल्की मिर्चों का मँगाते हैं। बाकी मैं और अफ़रा और अब्दुर्रहमान हम लोग ज़रा मिर्चें खाना पसंद करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिनर हमारा हो गया था और बच्चों ने फिर फ़रमाइश की कि हमें बबल टी पीनी है। तो इनके बाबा ने कहा कि गोल्डन प्लाज़ा चलते हैं, वो हमारे घर के पास में है और हमें लोकेशन का पता है कि कहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे ना लुसेल में हमें पता नहीं था कि कहाँ से जो है वो बबल टी मिलनी है। अच्छा, मैं तो भूल ही गई कि मैंने आप लोगों को ईद मुबारक कहा ही नहीं, तो मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत-बहुत ईद की मुबारकबाद हो। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिह आमाल। और आई नो कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ, तो बस बासी ईद मुबारक हो आप लोगों को। और हम जो है ना अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं गोल्डन प्लाज़ा और ये अबू हमूर में है और यहाँ पे अब काफ़ी सारी शॉप्स ओपन हो चुकी हैं। पहले यहाँ पे इतनी शॉप्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब ये ना बहुत अच्छी सी एक अट्रैक्शन बन चुकी है। यहाँ पे ना बहुत कुछ खाने को मिल जाता है। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुज़री, ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरे
मेरे जो सब्सक्राइबर्स अदर कंट्रीज़ से हैं वो भी बताइएगा, इसके अलावा कतर में रहने वाले जो हैं वो भी लाज़मी तौर पे बताइएगा कि आप लोगों ने अपनी ईद को कैसे सेलिब्रेट किया। क्योंकि यहाँ पे 2 जगहों पे तो पक्का अरेंजमेंट होता है फायरवर्क्स का, जैसे कि सूकवाकरा में और कतारा में होता है। इसके अलावा जीवान आइलैंड में भी इस दफ़ा ना उन्होंने काफ़ी दिनों तक अट्रैक्शन रखी थी। आई थिंक 10 तक जो है उन्होंने फेस्टिविटीज़ का अरेंजमेंट कर रखा था वहाँ पे। तो आप लोग बताइएगा। अच्छा जी, ये है अदर डे, और यानी ईद ही थी और हम लोग गए थे बच्चों को लेके मूवी के लिए। और ये सेंट्रो मॉल है, अभी न्यू ओपन हुआ है। और यहाँ पे ना अभी मेन जो अट्रैक्शन है ना वो सिनेमा ही है। तो नोवो सिनेमा या फिर फ्लिक में ही हम बच्चों को हमेशा किड्स मूवी के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि इनके सिनेमाज़ ना बहुत अच्छे होते हैं। तो अभी जो है ना हमने लंच नहीं किया हुआ था, तो यहाँ पे लंच ऑर्डर करेंगे। ये जो है ना वो लंच वगैरह भी देते हैं। तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, साथ में मैंने जो है वो बर्गर ऑर्डर किया था, हस्बैंड ने कैसे दिया ले लिए थे, साथ में स्लश था। और बस हम वेट करेंगे, 15 मिनट्स हमें लगे थे ये मतलब लंच हमारा रेडी होने में। तो हमारे पास टाइम भी था इतना ही, मूवी स्टार्ट होने वाली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे जो है वो हमें लंच मिल गया था हमारा। अच्छा, ये वाली जो ब्रांच है ना नोवो की, ये हमें बहुत ही ह्यूज लगी, क्योंकि इससे पहले जितनी भी हमने इसकी विज़िट की हैं ब्रांचेज़, वो सारी ही इससे छोटी थी। यानी इस तरह की जो एंट्रेंस है ना प्रॉपर वाली, ये इस तरह की कहीं भी हमने नहीं देखी है। या फिर वेंदम मॉल में अगर होगी तो, क्योंकि हम वहाँ पे अभी तक विज़िट नहीं कर सके हैं, तो वहाँ की भी मैंने सुना है कि बहुत ही अच्छी ब्रांच है। तो इसके अलावा ना इनके पास जैसे 5 स्टार, 7 स्टार टाइप की भी टिकट्स होती हैं, वो काफ़ी ना मतलब ज़्यादा प्राइसेज़ की होती हैं। तो अभी हम लोग ने एंटर कर दिया है अंदर, और यहाँ पे देखिए हम पहले ही आ गए थे, 10 मिनट्स पहले ही जो है हम आ गए थे, इसलिए अभी आपको कोई नज़र नहीं आ रहा होगा। और बाकी लोग फिर आहिस्ता-आहिस्ता ना आते गए थे बाद में। तो अभी हमने सोचा कि लंच कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी। और महाअफ़रा जो है ना वो कह रही थी कि हमने अभी नहीं खाना, क्योंकि हमने जब मूवी स्टार्ट होगी ना तो उसको एन्जॉय करते हुए खाएँगे। तो बस मूवी स्टार्ट हो गई थी। जितने में गए उसमें नहीं आता। मूवी जो है वो तकरीबन कोई 2 आवर्स की थी, और हमने आराम से अपनी मूवी एंजॉय की। और अब जो है ऑलमोस्ट 6 बज गए थे। सामने जो है ना ये लुसेल स्टेडियम है, आइकॉनिक, आपको पता ही होगा इस स्टेडियम का। यहाँ पे ना फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, और काफ़ी सारे मैचेस भी होते रहते हैं यहाँ पे। तो ये जो है ना एक बड़ी अच्छी यादगार है फीफा की। तो ये था, और ये सारा एरिया लुसेल का ही है। अब जो है हम घर वापस जाएंगे, क्योंकि हम शाम में ना दावत पे इनवाइटेड थे, तो उधर की भी तैयारी हमने करनी थी। तो ईद जो है ना वो इस तरह से ना माशाल्लाह से मिलजुल के गुज़र जाती है। रिलेटिव्स में भी जाते हैं, बच्चों को भी घुमाते फिराते हैं, और इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह सबकी ईदें गुज़रती होंगी। तो अल्लाह ताला से बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह से सबको हँसता बसता आबाद रखे। अल्लाह ताला हर शर से महफूज़ रखे, और खैर व आफ़ियत रखे हर जगह, और अपनी अमान में रखे सबको। तो मेरी यही दुआ है सबके लिए, खुश रहें और खुश रहने दें। और बस अपना व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।